नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर से आपका एक बार स्वागत है मुद्गल मैम की कक्षा में। आपको याद होगा कि अलंकार समाप्त हो चुके हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी पुस्तक अंतरा भाग 2। क्योंकि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि, और मेरे विद्यार्थी बहुत चाह रहे थे कि मैडम आप कविताओं की वीडियोस बनाकर हमको भावार्थ और व्याख्या समझाएं, तो इसलिए मैं आज से अंतरा भाग 2 का पहला अध्याय ले रही हूँ, जिसका शीर्षक है जयशंकर प्रसाद। इस अध्याय में कवि जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि छायावादी कवि हैं, उनकी 2 कविताएं यहाँ पर संकलित की गई हैं। पहली कविता है देवसेना का गीत और दूसरी है कार्नेलिया का गीत, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं देवसेना का गीत। तो यह गीत जो है उनकी नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है और स्कंदगुप्त नाटक की नायिका है देवसेना और उसी ने ही ये गीत उस नाटक में गाया है। वैसे ये एक ऐतिहासिक नाटक है उनका। जब भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था उस समय मालवा का राजा था बंधुवर्मा और उसकी बहन थी देवसेना, और मगध सम्राट का पुत्र राजकुमार स्कंदगुप्त था। तो हूणों के आक्रमण में देवसेना का भाई और उसका परिवार सभी शहीद हो चुके थे और देवसेना अकेली रह गई थी। और वो जो मगध का राजकुमार था स्कंदगुप्त, उससे प्रेम करती थी, परंतु राजकुमार स्कंदगुप्त ने उसका प्रेम निवेदन ठुकरा दिया था। देवसेना ने उसी वक्त ये सौगंध खाई थी कि मैं अपने देश की सेवा करूंगी। राष्ट्र सेवा का उसने संकल्प लिया था और वो वहाँ से आश्रम में चली जाती है और आश्रम में रहकर वो आश्रम के कार्यों में ही अपने आप को रमा लेती है। इसी तरह से उसका जीवन बीतता चला गया, परंतु कालांतर में स्कंदगुप्त स्वयं उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आया और तब तक वो अपने जीवन की प्रौढ़ावस्था को पार कर चुकी थी और इसलिए उसने उस निवेदन को ठुकरा दिया। उसी समय जब वो वृद्ध होती है और तब जब कि उसको लगता है कि अब मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊँगी, तो उसे लगता है अपने जीवन की पुरानी स्मृतियों को वो याद करती है और याद करते हुए ही वो ये गीत गाती है, जिसे कवि ने देवसेना का गीत कहा है। तो पहले वाचन करते हैं इस गीत का। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आगे कहती है, छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी मुझसे यह, इससे हारी होड़ लगाई, इससे मन की लाज गंवाई। देवसेना अपने जीवन की वृद्धावस्था में, अपने जीवन के पुराने प्राचीन नहीं मतलब जो उसकी निकल चुकी थी स्मृतियाँ, जब वो युवा अवस्था में थी और प्रौढ़ावस्था में थी, उनको याद करके वो अपने जीवन की वृद्धावस्था में दुखी हो रही है और वो कहती है कि मेरे मन की वेदना, अब मेरा इस संसार से विदाई लेने का समय आ गया है। और दूसरे तरह से देखा जाए तो वेदना से कह रही है कि हे वेदना, अब तेरा भी विदाई लेने का समय आ गया है। अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते ही सारी वेदनाएं, सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आगे कहती है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, कि मैं भ्रम में जी रही थी कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करता है।
तो इसलिए उसने ये कहा है कि मैंने भ्रम में पड़कर अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया था, संचित किया था, उसको मैंने भीख की तरह से लुटा दिया है। छल छल तेज संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। कहती है देवसेना कि जीवन की संध्या में मुझे याद आ रहा है कि जिस प्रकार एक श्रमिक काम करता है, मजदूर काम करता है और उसके शरीर से पसीने की बूंदें छल छल करके गिरती रहती हैं, उसी तरह से मेरे आंसू प्रतिक्षण गिरते थे। किस लिए गिरते थे? कि शायद मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। स्कंदगुप्त का प्रेम पाना चाहती थी वो, परंतु वो उसे प्राप्त नहीं हुआ। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, कि मैंने साथ चाहा स्कंदगुप्त का, परंतु मुझे साथ नहीं मिला। केवल अकेलापन ही मेरा साथी रहा। जीवन भर मैंने अकेलेपन को जिया, क्योंकि उसके परिवार में तो कोई था ही नहीं, इसलिए वो अकेलेपन में ही जीती रही। एकाकीपन को उसने अपना साथी बना लिया। आगे कहती है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। कि जब मैं, जिस तरह से एक श्रमिक थककर चूर हो जाता है और वो किसी पेड़ की यदि छाया मिल जाए तो उसमें गहरी निद्रा में सो जाता है, मधुर स्वप्न देखने लगता है, तो तब तो मुझे कुछ मिला नहीं। जब मैं मधुर स्वप्न देख रही थी, गहन विपिन की यानी कि प्रेम की सघन छाया में मैं बैठी हुई मीठे मीठे सपने देख रही थी, तब तो कुछ नहीं मिला। परंतु अब जब मैं इस सबसे दूर जाना चाहती हूँ तो यह विरह की तान, यह गीत किसने सुना दिया है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रहे बचाई फिरती कब की। कि देवसेना तो स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, परंतु वो बहुत सुंदर थी, तो और बहुत से लोग थे जो उसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए थे, परंतु वो अपने आप को सबसे बचाए फिर रही थी। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। कहती है कि परंतु हे मेरे मन की आशा, तूने उस जो कुछ भी मैंने कमाया उसको तूने गंवा दिया, सारी कमाई को तूने खो दिया। किस तरह से खो दिया? कि सब लोग उसके ऊपर नज़रें गड़ाए रहते थे, वो सबसे बचकर रहती थी, लेकिन आशा ये चाहती थी, मन ये चाहता था, स्कंदगुप्त ने उसको ठुकरा दिया था, परंतु फिर भी उसका मन निरंतर ये चाहता था कि कभी ना कभी स्कंदगुप्त उसको अपना लेगा। और जब स्कंदगुप्त उसको अपनाने की बात करता है, विवाह प्रस्ताव भेजता है उसके सामने, तब उसका हृदय का एक कोना कहीं ना कहीं कहता है कि हाँ तू इसको अपना ले, परंतु वो ठुकरा देती है। तो वो इसीलिए कह रही है कि मन की आशा जो है ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती, जो नहीं होता उसके बारे में भी आशा जो है वो सोचती है कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। अब कहती है कि मैं अब जीवन की उस वेला में हूँ, उस रास्ते पर अब चल रही हूँ कि अब प्रलय पल पल मेरे साथ चल रहा है, अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो अब मेरे जीवन रथ पर मृत्यु स्वयं सवार है, प्रलय सवार है, लेकिन फिर भी मैं उससे हारूंगी नहीं। मेरे पैर चाहे कितने भी दुर्बल हो गए हों, परंतु फिर भी मैंने समय से होड़ लगाई है, समय को कभी भी आगे नहीं भागने दिया, अपने को हराने नहीं दिया, अपने को हारा हुआ महसूस नहीं किया, परंतु अब मैं समय से हार गई हूँ, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। कि उसने जो व्रत लिया था देश सेवा का, अब उसे लगता है कि मैं इस व्रत को और आगे नहीं निभा पाऊंगी, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी। तो मैं विश्व से संबोधित करके कह रही है कि हे विश्व, अपनी ये जो थाती तुमने मुझे दी थी, मुझे जो सौंपा था मेरे ऊपर विश्वास करके, तो अब ये अपनी थाती आप लौटा लो, क्योंकि अब तो मेरी करुणा जो है, मेरे दिल की करुणा, वो भी हाहाकार कर रही है। वो भी कह रही है कि अब इस बोझ को हम और नहीं उठा सकते, इसी से मैंने अपने मन की लाज को भी गंवा दिया है। तो साथियों, यह तो थी इसकी व्याख्या और भावार्थ कह लें आप इसको। अब इसको हम कला पक्ष देख लेते हैं। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया, छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी कविता है और प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है इसमें। हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में ही लिखी गई है कविता, सरस कविता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हमने वीडियोज़ में
जब आपको अलंकार पढ़ाए थे तब बताया था कि किसी शब्द का की आवृत्ति हो, केवल सुंदरता की दृष्टि से उसका प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसलिए छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके अलावा गहन विपिन में रूपक अलंकार है। मेरी आशा आह बावली, यहाँ देखिए कि आशा को मनुष्य का वो बता दिया है, बावला बता दिया है उसको। तो मन की आशा कभी बावली नहीं हो सकती, बावला तो मनुष्य होता है, मनुष्य का गुण है पागल होना। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और देखिए यहाँ पर अंतिम पंक्ति में हम देखते हैं विश्व न संभलेगी यह मुझसे, विश्व को संबोधित करते हुए कह रही है, इसलिए यहाँ पर संबोधन अलंकार है। यहाँ जीवन रथ में रूपक अलंकार है, जीवन रूपी रथ पर। इसी तरह से हारी होड़ लगाई, हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार है। और मेरी करुणा हाहा खाती, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और अब मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत। धन्यवाद।